डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग बात करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक बहुत बड़ा एरिया है रिसर्च का भी, और जो है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऑपरेशन मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में और भी कई सारे सब्जेक्ट्स में जो है पढ़ते ही पढ़ते हैं। साथ में ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल फिलॉसफी है टू इम्प्रूव द क्वालिटी। हर व्यक्ति अपने इंडिविजुअल में भी चाहता है कि हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हो, क्योंकि मार्केट में कीमत जो मिलती है सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की कीमत मिलती है, प्रोडक्ट की कीमत नहीं मिलती है। इस चीज को वीडियो शुरू करने के पहले ही हम आपको बता दें। आज के वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें टीक्यूएम क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द टीक्यूएम क्या है, ठीक है ना। क्वालिटी गुरु जिसको बोलते हैं ना, कि फिजिक्स गुरु, मैकेनिकल गुरु और भी न जाने कितने सारे गुरु जो है मिलते हैं आपको जीवन में। उसी तरह से क्वालिटी गुरु भी बहुत सारे हैं जो उन्होंने टीक्यूएम के ऊपर काफ़ी सारे वक्तव्य दिए हैं, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। और सेकेंड लास्ट हमारा टॉपिक होगा आज का, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है और इसके तो टीक्यूएम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ। पहले हम आपको बता दें कि टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज इटसेल्फ वन काइंड ऑफ फिलोसफी। यह एक फिलोसफिकल वर्ड है और ये एक दर्शन है अपने आप में। बट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह पे ये इम्प्लीमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। जहाँ भी आप देखेंगे हर जगह हर आदमी चाहता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट ही क्यों, क्वालिटी हो, वर्कर भी क्वालिटी का होना चाहिए। जो रॉ मटेरियल है वह भी जो है जो है क्वालिटी वाला होना चाहिए। मैं भी बीइंग ए टीचर, मैं बीइंग ए प्रोफेसर जब किसी कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको नाक पोछने का ढंग नहीं होता है बट इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो क्या उन बच्चों से हम उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छा कर लेंगे? कभी नहीं। आपका रॉ मटेरियल भी क्वालिटी वाला होना चाहिए तो प्रोडक्ट क्वालिटी मिल करके आएगा। जो अच्छे बच्चे आते हैं उनको थोड़ा सा गाइड कर दो, ठीक है ना, हिंट दे दो तो बहुत अच्छा कर जाते हैं लाइफ में। तो उसी तरह से ये क्वालिटी टीक्यूएम जो है लगभग हर जगह पे इक्वली एप्लीकेबल है, ठीक है ना। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट में, हर मशीन पे, हर वर्कर पे और हमारे आपके जो है व्यक्तिगत जीवन में भी टीक्यूएम इक्वली एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखिए, टीक्यूएम जो है बेसिकली ट्रेडिशनल क्वालिटी जो होती थी उसी का एक नया अप्रोच है, एक्सटेंशन है। और इसका मेन व्यू है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है, बिकॉज कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, दैट आई विल डिस्कस इन द लास्ट स्लाइड, ठीक है ना। और टीक्यूएम जो फोकस करता है, इसका जो इम्फेसिस है वो सबसे ज्यादा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर, मेंबर्स, इंजीनियर, सुपरवाइजर, मैनेजर, मोर ओवर चेयरमैन, प्रेसिडेंट, ईच एंड एवरी, दैट मीन्स कि इसका नाम ही है टोटल। तो टोटल एम्प्लॉय, ऑल स्टाफ्स must be involved, must be empowered for the total quality management। जो है सबसे पहले, ठीक है ना, कि हम टीक्यूएम में आगे बढ़े, मस्ट नो कॉन्सेप्ट फॉर इंजीनियर। कोई भी काम करने के पहले उसकी डिटेल जानकारी, उसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज, ठीक है ना, यू कैन नॉट लीड इन दी मार्केट। अब जैसे कोई आप काम करते हैं, डूइंग थिंग्स राइट, आप सही काम कर रहे हैं बट सही तरीके से कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काम सही है कि गलत है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एक आतंकवादी काम तो गलत करता है लेकिन तरीका सही रहता है उसका काम करने का। तो गलत काम भी सही तरीके से करते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन सही काम भी गलत तरीके से करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि डू थिंग्स राइट एट फर्स्ट टाइम, पहली बार में भी सही कीजिए और लास्ट तक सही कीजिए। मतलब start to end you have to work very accurately, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टी। अब यदि हम बात करते हैं कि सिंपल क्वालिटी, ट्रेडिशनल जो क्वालिटी होती थी, और टोटल क्वालिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आपका यहाँ पे क्लियर है। ये तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, बाद बाकी आप वीडियो पॉज करके कहीं भी देख सकते हैं।
आप देखिए क्वालिटी एक स्ट्रेटेजिक इशू है, क्वालिटी पे हमारा फोकस है, कहाँ पे, क्वालिटी मैनेजमेंट में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, क्योंकि कस्टमर जो है क्वालिटी खोजता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्वालिटी एक टैक्टिस हम बात कर रहे हैं कि क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बन गया तो वेल एंड गुड, नहीं बना तो भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टीक्यूएम में क्वालिटी के लिए एक प्लानिंग करते हैं कि हमारी क्वालिटी दैट मीन्स कि जीरो डिफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आ जाती है। ठीक ना, यहाँ पे जीरो डिफेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे जीरो डिफेक्ट जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ मान करके चलते हैं कि 100 जो है प्रोडक्ट है तो दो चार खराब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आखिर दो चार ही क्यों खराब होगा, एक भी क्यों खराब होगा। यहाँ पे क्वालिटी का मतलब है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन। ठीक है, यहाँ क्वालिटी का मतलब है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब कि एक इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है और बोल दिया कि सही है तो सही है, जबकि यहाँ पे है ऐसा नहीं है। कस्टमर यदि बोल रहा है सही है तो सही है, अदरवाइज इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट बोल रहा है सही है तो उसके सही बोलने से काम नहीं चलता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, यहाँ स्क्रैप क्यों निकल रहा है, वेस्टेज क्यों हो रही है, ठीक ना, और हम लोग किस तरह से वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा मान करके चलते हैं कि कुछ स्क्रैप निकलेंगे ही, रीवर्किंग निकलेगी ही, पहले ही हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि कुछ तो जो है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टीक्यूएम एंड ट्रेडिशनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। अब एलिमेंट्स ऑफ द टीक्यूएम की बात करेंगे तो ये जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, सबसे पहला है कि लीडरशिप। लीडरशिप कहने का मतलब है कि जो आपके टॉप मैनेजमेंट है, जो प्लानिंग करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, ठीक ना, और बुरे वक्त पर सपोर्ट करते हैं, अच्छे वक्त पर भी सपोर्ट करते हैं। ठीक ना, सपोर्ट यहाँ पे मतलब है कि जो भी वो प्लानिंग किए वो प्लानिंग एग्जीक्यूट करने में अपने को, जो लीडर है, जो अपने साथ वाले लोग हैं, उनको कितना सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम बोल देते हैं कि पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ाने में हम कितना सपोर्ट करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द लीडरशिप। तो ये लीडरशिप का इन्वॉल्वमेंट और रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, इम्प्लॉय जो काम कर रहा है, जो वर्कर्स है, वह अपनी जिम्मेदारी कितना समझता है और कितना जिम्मेदारी के साथ अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट तभी आपका एक्सेलेंट होगा, प्रोसेस तभी एक्सेलेंट माना जाएगा जब उसकी कस्टमर जो है जो है एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरता है। कस्टमर वो जो है अपना पहला चॉइस बना लेता है कि हाँ दिस इज द बेस्ट। इफ कस्टमर सेज इट इज बेस्ट देन ओनली इट इज बेस्ट। फिर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। देयर इज ऑलवेज नीड फॉर इंप्रूवमेंट, हमेशा इंप्रूवमेंट की चांसेस हर जगह बनी रहती है, इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा। आदतें, खराब आदतें तुरंत डेवलप हो जाती है, लेकिन अच्छी आदत बनाने के लिए आपको बहुत समय देना होता है। तो सिमिलर ये इंडस्ट्री में भी जो है यही होता है कि आपको जो है वो करने के लिए, ठीक है ना, आपको ये करना ही करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहिए अपने आप को। कस्टमर फोकस, दैट मीन्स की फिट फॉर यूज। जो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड डिजाइन पर्पज से भी, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमने स्पेसिफिकेशन बताया उस पे तो खरा उतरे। जैसे बाइक पे हम बोलते हैं कि दो लोगों के लिए बाइक है, अब हम दो, हमारे दो चार लोग बैठ गए, बाइक खराब हो जाए तब कंपनी जिम्मेदार नहीं है, डिजाइन जिम्मेदार नहीं है, मटेरियल जिम्मेदार नहीं है, कंपनी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन दो आदमी के बैठने पे भी यदि बाइक खराब हो जा रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो है वो अपने स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहा है। तो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ द TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM जब इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक ना, टोटल क्वालिटी जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके चार पैरामीटर्स होते हैं। मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट, उसकी कमिटमेंट, क्वालिटी टूल्स। अब देखिए आपके पास क्वालिटी में मीट करने के लिए अच्छे इक्विपमेंट्स भी होना चाहिए। सिर्फ अच्छा वर्कर्स आ गया और इक्विपमेंट खराब है तो कैसे काम करेगा। एक सैनिक बहुत बहादुर है लेकिन उसके हाथ में एक सड़ा सा बंदूक दे दिए तो कैसे काम करेगा, ठीक ना।
क्वालिटी सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आपको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन टीक्यूएम के लिए आपको चाहिए कि डे टू डे ऑपरेशन जितने भी हो रहे हैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री में, स्टार्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट, सभी का इंटीग्रेशन होना जरूरी है। ठीक ना, कोलेब्रेशन कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। और इम्प्लीमेंटेशन जो टीक्यूएम का करते हैं वो कभी कभी फेल जो होता है उसके पीछे सबसे बड़ा वजह होता है कि कोई फोकस्ड व्यक्ति नहीं होता है जो चीजों को मॉनिटर करे। ठीक है, और कंपेटिटिव एडवांटेज आप जो है भूल जाते हैं, और जो है आप एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है डेवलप नहीं कर पाते हैं, उसके चलते भी जो है टीक्यूएम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अब कुछ टीक्यूएम रिलेटेड शिकायतें भी आती हैं कि हमको बिना ट्रेनिंग दिए बिना एजुकेट किए जब हम टीक्यूएम अप्लाई करते हैं तो फेल्यूर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक ना, और टीक्यूएम का एक अपना पर्पज होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो अगेन जो है टीक्यूएम का कोई मतलब नहीं है। क्वालिटी रिलेटेड डिसीजन, ठीक ना, मार्केट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है कि मार्केट में हमारा प्रोडक्ट कहीं पीट रहा है या लैग कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्वालिटी रिलेटेड डिसीजन हम ले पाए। और लास्ट है कि जब कोई प्लान या प्रोग्राम फेल हो जाता है तो उसके ऊपर एनालाइज करेंगे कि आखिर क्यों फेल हो गया। आप जबरदस्ती थोप देंगे तो निश्चित रूप से वो फेल हो जाएगा। इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे थे। अब इंटीग्रेशन देखेंगे तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल है, ठीक ना, अब ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट है, रिलेशनशिप है दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में, ठीक ना, या कंपनी टू कंपनी किसी दूसरे कंपनी को, कि बहुत सारी कंपनी दूसरे कंपनी पे भी डिपेंडेंट है क्योंकि हर एक प्रोडक्ट नहीं बनाती है। ठीक ना, उसके सब पार्ट्स दूसरे कंपनी से परचेज करती है। ठीक ना, और आने वाले समय में और अभी एग्जिस्टिंग समय में भी बहुत सारे चैलेंजेज रहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो सबसे पहले लीडरशिप, उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उसके बाद कस्टमर एंड मार्केट फोकस, उसके बाद आप मेजर करें एनालाइज करें और उसके बारे में नॉलेज बढ़ाएं कि हमारा क्वालिटी कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। सबसे पहले आपको अपने लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स जो है आपके पास, उसको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, और जब हर एक वर्कर स्किल्ड हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा, तब आप अपने प्रोसेस को जो है इम्प्रूव कीजिए, मैनेज कीजिए, एंड देन कम टू द बिजनेस रिजल्ट। इन सब चीज़ों को आप इन सीक्वेंस फॉलो करते हैं। जबरदस्ती प्रेशर किसी कंपनी में एम्प्लॉय के ऊपर बनाएंगे तो एम्प्लॉय का काम करने में मन नहीं लगेगा, काम तो करेगा बट वो प्रोडक्टिव काम नहीं होगा, कंपनी को उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, बहुत सारे जो आज के डेट में कंपनी फेल हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फेल्यूर हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा वजह यही होता है कि एक तो बटरिंग पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है। ये मतलब कि जो जुगाड़ टेक्निक है वो एक गलत सिस्टम है। दूसरा सिस्टम ये कहता है कि आप अपने लोगों को जो है हेल्दी इन्वायरमेंट देने में असफल रहते हैं, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाता है। आप बिंग स्टूडेंट यदि किसी कॉलेज में पढ़ते होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आप देखिए कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज थे आज बंद होते जा रहे हैं या क्वालिटी को मीट नहीं कर पाए, बच्चों को प्लेसमेंट नहीं करा पाए। तो प्लेसमेंट कहाँ से होगा जब बच्चे के अंदर कैलिबर ही नहीं रहेगा, आप पढ़ाएंगे ही नहीं, उसको डेवलप ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, आप उसको एक अच्छा इंसान नहीं बनाएंगे तो कैसे प्लेसमेंट हो जाएगा। इसके चलते कॉलेज बंद हो गए, और मेरे समझ से कॉलेज तो बंद होने भी चाहिए, क्योंकि ऐसे कॉलेज का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है ना, इन कॉलेजों का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। तो आइए अब तो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। तो इस तरह से ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज के ऊपर, हर एक पैरामीटर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जो टीपीएम टीक्यूएम जो है इम्प्लीमेंट जो करते हैं उसके पीछे चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं, हर काम के पीछे एक चैलेंज होता है। वो चैलेंज कौन कौन से है, तो सबसे पहले कि जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्वालिटी को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते। सबसे पहले क्वालिटी को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। आप जो डिफाइन कर रहे हैं क्वालिटी, ठीक है ना, क्या आपका एम्प्लॉय उन चीज़ों को समझ पा रहा है या नहीं, जो वर्कर है उस चीज़ों को समझ पा रहा है कि नहीं। ठीक है, और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन कंपनी खुद समझ पाई है कि नहीं। तो दीज आर दी कि लैक ऑफ कंपनी वाइड डिफिनीशन ऑफ क्वालिटी। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी की हजारों डिफिनीशंस हैं,
बट आपके कंपनी के लिए कौन सी सुटेबल है दैट यू हैव टू डिफाइन। ठीक है, जगह जगह उसको चिपकाना होगा कि हमारी क्वालिटी की डिफिनीशन ये है, हर एक को बताना पड़ेगा। ठीक है, लैक ऑफ फॉर्मलाइज स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर चेंज। अब क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक जब प्लान बनाते हैं तो कंपनी के लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते, उनको लगता है कि बदल जाएगा तो फिर हमें मेहनत करना पड़ेगा, तो मेहनत के लिए कई लोग तैयार नहीं होते हैं, तो वहां भी जो है एक जो फॉर्मल प्रिपरेशन होना चाहिए नहीं हो पाता है। कस्टमर ओरिएंटेड जो है मैन्युफैक्चरिंग या कस्टमर ओरिएंटेड क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कई बार, या कस्टमर का प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल पाता है, अगेन इट इज वन ऑब्स्टेकल। पुअर इंटर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, आपस में ही कोई कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर नहीं है, आपस में ही जो है एक दूसरे के टांग खींच रहे हैं, तो फिर जो है वो दिक्कत है। फिर लैक ऑफ रियल एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, हमने इस चीज को बार बार फोकस किया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की सिर्फ इस बात पे निर्भर करती है कि वह अपने एम्प्लॉय को, ठीक ना, कितना बड़ा एसेट मानता है, कितना स्किल्ड करता है, कितना एम्पावर करता है, कितना एजुकेट करता है। तो दैट इज दी लैक। एंड लैक ऑफ एम्प्लॉय ट्रस्ट इन सीनियर मैनेजमेंट, ठीक ना, आप कंपनी के वर्कर को आप समय से सैलरी नहीं देंगे, ठीक ना, अच्छे से बात नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, तो क्यों काम करेगा आपके लिए, वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करेगा। और इस चक्कर में ही जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पाता है, या इम्प्लीमेंट करने के बाद भी वो फेल्यूर हो जाता है। क्वालिटी प्रोग्राम जो है क्विक फिक्स कर देते हैं, तुरंत अपन जो है सोचते हैं कि कोई भी काम चट मंगनी पट ब्याह वाला हाल है, ठीक है ना, तो वो जो है रियल टाइम में फिजिबल नहीं हो पाता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिजल्ट हम लोग खोजते हैं जो कई बार संभव अगेन नहीं हो पाता है। और पॉलिटिक्स तो हर जगह इन्वॉल्व है, इंडिया में तो पॉलिटिक्स मतलब जो है इतने सारे दल बन गए हैं देश में कि देश को ही दलदल में जो है कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है, जब पार्टी पॉलिटिक्स होने लगती है, चीजें बिगड़ने लगती हैं, आपस में लोग दल बना करके जो है तो ऑर्गेनाइजेशन को भी दलदल में दे डालते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फेल्यूर ऑफ टीक्यूएम इम्प्लीमेंटेशन। अब जो है क्वालिटी गुरु का हमने बात किया था, तो ऐसे तो कई सारे क्वालिटी गुरु हुए हैं, लेकिन अभी हम जो बात करेंगे कुछ रिनॉन्ड क्वालिटी गुरु की बात यहाँ पे हम करें। जैसे डेमिंग की बात करें तो उन्होंने क्वालिटी को डिफाइन किया है, ठीक है। तो बेस्ट नॉन ऑफ द ईयरली पायोनियर इज क्रेडिटेड विथ पॉपुलराइजिंग क्वालिटी कंट्रोल इन जापान। और इस जापान का ही चूंकि उत्पाद है ये क्वालिटी गुरु और क्वालिटी, तो ये उनके वो है, इनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पे। सबके अपने कंपेरेटिव तरीके हैं क्वालिटी को डिफाइन करने का, ठीक है। और जो है क्वालिटी का कॉन्सेप्ट सबका अपना अलग अलग है। एंड इन एनी कंपनी ऑल काइंड ऑफ क्वालिटी गुरु कैन नॉट बी फिटेड देयर। हर क्वालिटी गुरु का अपना कॉन्सेप्ट है और हर कंपनी की अपनी एक अलग कॉन्सेप्ट है, जस्ट ये एक रेफरेंस मॉडल है। इसीलिए हमने यहाँ पे कि क्वालिटी को किसने किस तरह से डिफाइन किया है वो हमने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। यदि हम देखें क्वालिटी मैनेजमेंट की अप्रोच, तो देयर इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट, कि किस तरह से हम जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव या लीडरशिप हमने आपको बताया था, और फिर कस्टमर के ऊपर फोकस करते हुए क्वालिटी एंड ऑपरेशनल जो है रिजल्ट को देखते हुए मैनेजमेंट प्रोसेस क्वालिटी। और हमने आपको बताया कि एम्प्लॉय को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजिक क्वालिटी प्लानिंग आप बनाएं, इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे जो है आप देखें कई सारी चीज़ें हैं, तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट निकल करके आ रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो आज पूरे वीडियो का हमारा अप्रोच था। लेकिन इसके अलावा यदि क्वालिटी की ओवरऑल बात करेंगे तो कई सारे अप्रोच इसके ऊपर काम करते हैं, एक सिंगल अप्रोच पे आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो सिक्स सिग्मा का भी आप नाम सुने होंगे, ठीक ना। और जो है क्वालिटी बाय डिजाइन, क्वालिटी फंक्शनल डिप्लॉयमेंट, और भी कई सारी चीजें आप सुने होंगे। बट चूंकि आज का हमारा जो वीडियो का फोकस था क्वालिटी टोटल मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है।
बात एक इम्पोर्टेंट आती है कि हम बार बार आपको बोलते आए हैं कि क्वालिटी मतलब व्हाट, ठीक है ना। तो क्वालिटी मीन्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। यू आर गोइंग टू रीड द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। यदि आपको कस्टमर 5 में 5 रेटिंग दे रहा है, इसका मतलब कि आपका प्रोडक्ट सही है। तो अगेन कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कंपनी प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अल्टीमेटली ये तीनों चीज का जो तीन आपका है, ठीक है ना, 3 पार्ट सिस्टम, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट, और कंपनी के जो भी मैनेजमेंट ऑपरेशन जो है, और ये कस्टमर एक्सपेक्टेशन, तीनों को कंबाइन करके जो फाइनल आपका जो निकला, ठीक है ना, तो ये क्या है आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो योर कस्टमर मस्ट बी सेटिस्फाइड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के इंडिकेटर क्या है, कैसे आपको समझ में आएगा कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है, हमारा कस्टमर हैप्पी सैप्पी है हमारे प्रोडक्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रंट लाइन एम्पावरमेंट, एक्सेलेंट हायरिंग, ट्रेनिंग, एटीट्यूड एंड मोरल फॉर फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज जो है, ठीक है ना, उसको आप ट्रेंड करें, सबको एम्पावर करने की कोशिश करें, और कस्टमर को भी एम्पावर करें। जैसे आप किसी के घर में एयर कंडीशन लगाने जाते हैं किसी कंपनी के थ्रू, ठीक है ना, तो आप कस्टमर को जो है चलाना बताएं। आप किसी को बाइक बेच रहे हैं तो पहले जान ले, हम बोलते हैं ना कि बाइक उसी को बेचनी है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है ना। तो यदि नहीं है तो लेट हिम टू ट्रेन, तभी तो कस्टमर सीखेगा और आपका प्रोडक्ट जो है सही से यूज कर पाएगा। तो प्रोडक्ट कई बार कस्टमर को सिखाना पड़ता है यूज करने के लिए। वॉशिंग मशीन आप खरीदते हैं तो कई बार देखते हैं कि वो ट्रेनिंग देता है, तो कस्टमर चीज़ों को ईगो में लेता है, बट ईगो पे नहीं लेना है, कस्टमर को भी सीखना है और कंपनी को सिखाना है, ठीक है। तो कैसे सिखा सकते हैं, इन चीज़ों को ध्यान देना है। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप विद द कस्टमर। कंपनी ऐसा नहीं है कि मार्केट में आज प्रोडक्ट आप बेच दिए कल से आप फ्री हो गए, नहीं। आपको प्रोएक्टिव मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या है कि प्रोएक्टिव होकर के कस्टमर के साथ जुड़े रहना है, मतलब फीडबैक लेते रहना है, पूछते रहना है। तो उससे कस्टमर को क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी को अपने प्रोडक्ट की या कस्टमर की या मेरी चिंता है, ठीक ना। उसके बाद जो भी लिसनिंग पोस्ट है, कस्टमर कई बार सोशल मीडिया पर या ईमेल करता है, तो उन चीज़ों को अपन रिस्पॉन्ड करें पॉजिटिवली, ठीक ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। मैं अपनी व्यक्तिगत बताऊं तो हमने एक बार एक एलजी का माउस खरीदा था, कुछ दिनों के बाद वो खराब हो गया, तो हमने फेसबुक पे लिख दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, दूसरे दिन कॉल आ गया कंपनी के एक पर्सन से कि सर क्या दिक्कत थी, आपने सोशल मीडिया पे ऐसा क्यों लिखा, ठीक है ना। हमने बताया उसको, और उसने बताया कि माउस में ये गड़बड़ी हो सकती है, आप इसको ऐसे ऐसे करें, और मैंने वैसे वैसे किया, और माउस आज तक बहुत अच्छा चल रहा है पिछले 2-3 साल से। तो कहने का मतलब है कि एक एलजी एक बहुत बड़ा कंपनी है, अपनी जो है उसकी स्ट्रेटेजी है, लेकिन हमने कंपनी के वेबसाइट पे जाकर के नहीं लिखा, हमने तो सोशल मीडिया में लिखा, लेकिन उस चीज को उसने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है ना, उस चीज को पकड़ लिया उसने। तो दीज आर द क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट सेगमेंट। अगेन कमिटमेंट टू कस्टमर, ऐसा नहीं कस्टमर से हम बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम समझे, ये सबसे बड़ा जो है हमारा जो है इंडिकेटर है। एंड सर्विस स्टैंडर्ड मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, सेल्स एंड सर्विस जिसको बोलते हैं। तो एट द एक्सपेक्टेड टाइम, एट द रिक्वायरमेंट जो भी है, हम कस्टमर के विश्वास पे खरा उतरे, दैट इज दी ओनली कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बात आती है कि बेनिफिट्स ऑफ द टीक्यूएम, टीक्यूएम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब इतनी बेनिफिट्स हैं कि अपन कवर नहीं कर सकते, बट कुछ हमने जो है कवर करने की कोशिश किया। सबसे पहले कस्टमर लॉयलिटी आप जो है बढ़ा लेते हैं जब टीक्यूएम आपके यहाँ इम्प्लीमेंट होता है। तो मार्केट शेयर, दैट मीन्स की कंपेटिटिव एडवांटेज आपका इम्प्रूव हो जाता है। हायर स्टॉक प्राइस, आपका शेयर मार्केट में स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है। रिड्यूस्ड सर्विस कॉल, जब आपका प्रोडक्ट सही होगा तो सर्विस के लिए कॉल कम से कम आएगा,
ठीक ना, आप थोड़ा प्रोडक्ट महंगे बेच सकते हैं और कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है, परफॉर्मेंस है, वह इम्प्रूव हो जाता है। दीज आर दी की बेनिफिट्स ऑफ दी टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। और सबसे बड़ा डिस्कशन जो हम कर चुके हैं वह है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर यदि सेटिस्फाइड है तो ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड। यदि सब कुछ करने के बाद यदि कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड नहीं है तो सारा मेहनत, कहते हैं ना, गई भैंस पानी में। तो भैंस पानी में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूँ कि ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपको समझ में आया होगा। आज का ये हेल्दी डिस्कशन आपके लाइफ में बहुत काम आएगा। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आप प्ले लिस्ट में जा कर के इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो हैं, आप उनको पढ़ें, समझें और जो है अपने नॉलेज को इनरिच करें, स्किल को शार्प करें, कैलिबर डेवलप करें और फाइनली अपने करियर को एक बेटर शेप दें। Thanks for watching this video and be healthy, happy and keep smiling.